जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे आप सभी? उम्मीद है आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो फाइनली आफ्टर आंसर की आप सभी दिल्ली पुलिस की जो हमारी कट ऑफ रहने वाली है वो कट ऑफ क्या होगी, मेल एंड फीमेल दोनों का प्रेडिक्शन हम कैटेगरी वाइज देखेंगे कि आज इस वीडियो के अंदर वो सारे डेटाबेस एनालिसिस के थ्रू हम देखेंगे कि एक्चुअल में जो कट ऑफ है वो क्या रहेगी। ठीक है, तो हमारी ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ होने वाली है अकॉर्डिंग टू एनालिसिस। तो आफ्टर आंसर की कट ऑफ क्या रह सकती है। ठीक है, तो चलिए हम सबसे पहले आपको सारे फैक्ट्स आपको क्लियर करते हैं। बस अभी आपको समझ लेना है, वीडियो को लाइक जरूर कर लेना है। ठीक है, और आगे ऑथेंटिक और रियल अपडेट्स मिलती रहे तो आपको ज़रूरी है नोटिफिकेशन ऑन करना। देखिए, जो हम एनालिसिस करेंगे इस वीडियो के अंदर वो आपके डाटाबेस पर एनालिसिस होगी, क्योंकि कल की डेट में हमने जो पोल्स करवाए थे, हमने 2 पोल्स डाले सेम तरीके से। जो कि एक पोल्स हमने करवाया वो पोल डिलीट कर दिया है, करीब 10,000 प्लस स्टूडेंट का आज से, क्योंकि कल शाम को ही हमने पोल डाला था। ठीक है, तो अब एक पोल अभी भी है, वहाँ से जा करके वोट्स आप कर सकते हैं उस पर। बाकी जो अभी तक डाटा हमें मिला उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, देखिए कुछ फैक्ट्स पे डिपेंड करते हैं आपकी कट ऑफ की। आपकी कट ऑफ जो है क्या फैक्ट्स है, क्या डिपेंड करता है। तो फाइनली आप सभी को पता है कि टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ पर डिपेंड करती है। और नंबर सेकंड की बात करें, टोटल नंबर ऑफ़ एपीआर कैंडिडेट्स कितने एपीआर हुए हैं, इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करती है कि आपकी कट ऑफ क्या रहेगी। ठीक है, और प्रीवियस ईयर कट ऑफ का जो ट्रेंड है आपने देखा होगा, मैंने 21 लिखा है यहाँ पर, आप 23-22 तक का आप जो है देख सकते हैं। ठीक है, और एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल भी आपके कट ऑफ को निर्धारित करती है कि एक्चुअल में आपकी कट ऑफ क्या रह सी। ठीक है, तो फाइनली इन सारी चीज़ों के बारे में आप सभी को पता है कि कितने कैंडिडेट्स एपीआर हुए हैं, कितने कैंडिडेट्स जो है एग्ज़ाम वैकेंसी कितनी थी। तो कुल मिला के इन सारे फैक्ट्स पे डिपेंड करता है। हम इसकी एक डिटेल में एनालिसिस अलग से करेंगे। फिलहाल हम इस बेस पे सारी चीज़ें हम देख ली हैं पहले से ही, लेकिन आपको केवल कट ऑफ को लेकर के हमें बात करनी है कि कट ऑफ का क्या होगा। ठीक है, अच्छा, एक पॉइंट समझने की बात है कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्टी लेवल से क्या मतलब है। देखिए, अब एक चीज़ ध्यान रखो कि एग्ज़ाम डिफ़िकल्ट होगा तो कहीं ना कहीं जो आपके नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस होंगे आप कम अटैम्प्ट करोगे। ठीक है, तो अटैम्प्ट कम होंगे तो जाहिर सी बात है कट ऑफ भी कम जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर एक्चुअल में क्या डाटा है चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सबसे पहले आप देखोगे सेम तरीके से मैंने 2 पोल्स करवाए, जिसमें अभी एक चल रहा है। ये हमने पोल्स को जो है क्लिक करके उसे डिलीट कर रखा है। ठीक है, ताकि दूसरे तरीके से गलती कोई ना कर पाए, गलत वोट्स ना करें। तो यहाँ पर हम मान के चलते हैं कि अगर हम 300 इसमें निकाल दो फिर भी 10,000 जो है कहीं ना कहीं सेफ़ है। ठीक है, तो जो 50% जो यहाँ पर स्कोर आ रहा है लोगों का, 60 से 70 के बीच 50% लोगों का स्कोर यहाँ पर बता रहे हैं। ठीक है, और वहीं पर अगर बात करें कि 50% में कौन कौन आ रहे हैं, 71 से 80 वाले भी, 81 वाले भी, 50 to 59 के बीच, 50 से कम वाले भी। ठीक है, तो कुल मिला के अगर इसका एवरेज दे हमने स्कोर अगर एवरेज लगाएं तो एवरेज जो कहीं ना कहीं जो आ रहा है 50% में एवरेज अगर देखा जाए तो 60 to 70 बीच अभी बताया जा रहा है। ठीक है, आफ्टर आंसर की। तो कुल मिला के जो कट ऑफ का क्राइटेरिया है अगर हम देखें तो क्या रहेगी, चलिए उसको हम देखते हैं, आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो एवरेज अटैम्प्ट है लोगों का वो कितना है, तो एक बात ध्यान रखना, सीधा सीधा अगर बात कहें तो 65 से यहाँ पर प्लस में थोड़ा बहुत एवरेज है। ठीक है, 65 प्लस मान के चल सकते हैं। इसी प्रकार से एक एवरेज की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, नहीं 60 से 65 के बीच, क्योंकि देखिए हमने जो 60 से 70 लगा रखा है इसमें ज़रूरी नहीं है कि सभी के 70 तक हों, हो सकता है कि 65 वाला भी इसमें शामिल हो। चीज़ों को समझने का प्रयास कीजिए। तो कहीं 65 हाईएस्ट स्कोर लोगों का जा रहा है। तो ये मैंने हाईएस्ट बताया, नहीं कह रहा कि किसी का भी नहीं है, काफ़ी लोगों का 80 प्लस भी होगा, ये नहीं कहा जा सकता। बट मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो एवरेज है कुछ इस प्रकार से रहने वाला है। अब बात आती है कट ऑफ की। तो देखिए, हम ज़्यादा देर नहीं लेंगे आप सभी से, जो हमने क्योंकि हमने पहले से एनालिसिस कर लिया है सारी चीज़ों का, बस आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिखाना था। ठीक है, बाकी इससे पहले हमने एनालिसिस किया काफ़ी समय तक, उसके बाद आप तक हमने प्रस्तुत किया। ठीक है, तो इसीलिए ज़्यादा हम समय नहीं लेंगे। तो ये हमारी एक एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। ठीक है, फीमेल कैंडिडेट्स के लिए, फीमेल के लिए क्या होगी वो हम भी देखेंगे। ठीक है, बिल्कुल। तो देखिए, सबसे पहले हम युवा कैटेगरी की बात करें तो देखिए अभी आपका जो डाटा हमें मिला है उस पर बेस हमने ये कट ऑफ निकाली है। ठीक है, अगर अभी डाटा में कोई चेंज आता है, अभी भी डाटा और भी होंगे। ठीक है, और आपके कितने सेफ स्कोर बने हैं आंसर की मिलाने के बाद, तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में अपना स्कोर ज़रूर बताएंगे। ठीक है, अपने कैटेगरी विथ कैटेगरी के साथ, तो ताकि हमें एनालिसिस करने में आसानी होगी। और वोट्स आप ज़रूर करिएगा, हमने कमेटी पोस्ट पे डाल दी है। ठीक है, वहाँ पर जा करके
बिल्कुल सेम तरीके से हमने पोस्ट डाली है, उस पर आप जरूर करिएगा, ताकि हमें जो है डे बाय डे क्या हो, आप लोगों के बताए हुए डाटा पर ही आप लोगों तक हम सही चीज़ें बता सकते हैं, क्योंकि ऐसे कोई भी नहीं बता सकता। क्योंकि आज जब हम कोई भी चीज़ आप तक बताते हैं, प्रेडिक्शन होता है, तो कहीं ना कहीं डाटा पर ही होता है। अब डाटा नहीं पता चलेगा तो बिना डाटा के वो सब कुछ अधूरा रह जाएगा, कोई मतलब नहीं कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिखाना। तो हमने एनालिसिस किया, उसके बाद जा करके आपको कट ऑफ का प्रेडिक्शन दिखाया। तो कुल मिला के 68 to 73 के आसपास ये रहेगी। अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है कि इतने मार्क्स हमारे नहीं आ पा रहे हैं तो आप डिमोटिवेट हो, बिल्कुल नहीं। आपको फिजिकल तक उम्मीद बना के रखना है जब तक फिजिकल रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है। बाकी ओबीसी की बात करें तो 65 to 70 के बीच, ओएच कैंडिडेट्स जो होते हैं 37 to 42, एसटी में 55 to 60, एसटी की बात करें 60 से लेकर 65 के आसपास, और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें 65 to 70 के आसपास, ठीक है। तो ये हमारा एक कट ऑफ का कोई कहीं ना कहीं क्राइटेरिया है जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। बाकी अगर फीमेल कैंडिडेट्स की यहीं पर हम बात करें, ठीक है, कि फीमेल कट ऑफ क्या रहेगी, तो थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए आप सभी भी। देखिए, अगर फीमेल की बात करें तो इनमें सारे अगर हम एवरेज देखें तो कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। 2 से 3 नंबर का डिफरेंस हो सकता है, 3 नंबर या फिर हो सकता है 4 नंबर का। तो इस पर थोड़ा सा ही डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है, थोड़ा बहुत ही डिफरेंट होगा। आप सोचो कि ये कम जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपकी कट ऑफ भी कम जाए, क्योंकि सीट के ऊपर डिपेंड करता है कि इतनी सीटें भी हैं, इस पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो कट ऑफ में 2-3 नंबर का इंक्रीजमेंट डिक्रीजमेंट देखने को मिल सकता है कट ऑफ को लेकर के। तो हालांकि अगर उतना भी नहीं जाते तो सेम कट ऑफ रह सकती है फीमेल की भी, थोड़ा बहुत जो है आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा। हालांकि फ़ीमेल की कट ऑफ हम अलग से जो है डिसाइड करेंगे, क्योंकि ऐसा इसलिए क्योंकि सीट पर डिपेंड करता है, और उस पर हमने अलग से उसको जो है गूगल फॉर्म करवाएंगे, ठीक है, अलग से। तो कल की डेट में आपको सबमिट कर देंगे, जिसको लेकर के आपको तरीका क्लियर हो जाएगा फीमेल कैंडिडेट्स का स्कोर भी जान करके, और कहीं ना कहीं सीट पर भी डिपेंड करता है। तो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरी कंफर्मेशन आपको देने वाले हैं। हालांकि मेल फीमेल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, ये चीज़ मान के चलो, ठीक है। बाकी आपको नेक्स्ट वीडियो में हम कंफर्म कर देंगे सारी चीज़ें। फिलहाल आपने कट ऑफ देख ली है, तो आपको अभी उम्मीद बनाए रखना है। और एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए, कि आप सभी का रिज़ल्ट को लेकर के अब दिमाग में आ रहा होगा कि अब रिज़ल्ट कब आएगा। तो देखिए, रिज़ल्ट के बारे में हम अभी कुछ बात नहीं करेंगे फाइनली, क्योंकि हमने कट ऑफ को लेकर के प्रेडिक्शन किया है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जो ऑथेंटिक है चीज़ों को क्लियर करना, क्योंकि इन सारी बातों पर हमने चीज़ों को देखा, तो कहीं ना कहीं जो आपका रिज़ल्ट है आने वाला है, फिजिकल डेट की रिज़ल्ट की बात करें फिजिकल का, तो फिजिकल कहीं ना कहीं आपका कितना होने वाला है। तो देखिए, फिजिकल में जो मैंने कट ऑफ यहाँ पर बता रखी है, ये कट ऑफ से फिजिकल के लिए करीब 4 से 5 नंबर का ही डिक्रीजमेंट होगा, यानी कि इतना ही डिफरेंस होगा फिजिकल में, ठीक है, फिजिकल और आपके जो है फाइनल कट ऑफ में, ठीक है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा। बाकी रिज़ल्ट की रही बात, तो रिज़ल्ट आपका 1 महीने में, आपका रिज़ल्ट 1 मंथ में देखने को मिल जाएगा, कभी भी रिज़ल्ट आपका जारी हो जाएगा फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी जो भी आपत्तियाँ वगैरह सारी चीज़ें हैं आप वहाँ पर अभी कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा, ठीक है। तो आपको क्लियर डाटा समझ में आ चुका होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट करेंगे। अभी तक चैनल पे नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि जो आने वाली जितनी भी अपडेट्स हैं आप तक नेक्स्ट नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर ज़रूर मिले।